साथ में आनंद कुमार सिंह, न्यूज इंडिया, दिल्ली। और इस पूरे मामले को लेकर जेडीयू नेता अशोक चौधरी का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। हर एक राजनीतिक दल के लोगों को इंसान होना जरूरी है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई से और जाति से ज़्यादा इंसान होना जरूरी है। हम सब इंसान बने और इंसानों को जोड़ें, वो ज़्यादा जरूरी है। कोई व्यक्ति किसी आस्था के में दुर्गा पूजा में कोई उद्दंड व्यक्ति ढेला फेंक देता है, कोई मस्जिद में जाकर, ये आस्था का विषय है। किसी के आस्था पर मत ठेस पहुंचाइए। कोई भी इंसान जरूरी है। लोग अपने घर में तोता पालता है, वो बीमार हो जाता है, उसका माँ बाप दादा दादी सब दुखी हो जाता है, और इंसान के साथ ऐसा भेदभाव ये अच्छा बात थोड़ी है समाज में। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजीव मोहन जुड़ गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए राजीव, जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस यात्रा का आगाज किया, तो उनका ही सहयोगी दल जेडीयू के तल्ख तेवर नजर आ रहे हैं। राजीव, देखिए न सिर्फ जेडीयू बल्कि भाजपा भी बहुत खुल के इसका समर्थन नहीं कर रही है। और अगर आप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, बिहार प्रदेश अध्यक्ष जो दिलीप जायसवाल है, उनके बयानों को देख सकते हैं जी। और जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि ये उनका ये वो आज यात्रा कर रहे हैं, उससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। और उन्होंने कहा कि किसी पार्टी के बैनर के तले यह यात्रा नहीं हो रही है। तो इसका साफ मतलब है कि जो हिंदुत्व की बात ये कर रहे हैं या हिंदू स्वाभिमान की बात गिरिराज सिंह कर रहे हैं, इसको लेकर सियासत जो है, बिहार की सियासत गर्म है, क्योंकि यहाँ नीतीश कुमार के साथ मिलकर के एनडीए की सरकार चल रही है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इनका जो बयान है, इनका जो अभियान है, उस अभियान और बयान को लेकर के जनता दल यूनाइटेड की तरफ से इशारों में साफ साफ कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी इसे अपना एजेंडा समझती है या गिरिराज सिंह को बढ़ावा मिलता है, तो कहीं ना कहीं जो एनडीए गठबंधन है उसमें कहीं ना कहीं खटास आ सकता है। और यही कारण है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी इस गिरिराज सिंह के अभियान से अपने को अलग कर लिया। और अशोक चौधरी जो कि जदयू के मंत्री हैं, उन्होंने साफ साफ कहा कि ये इंसानों की बात करें, इसमें जातीयता, हिंदू धर्म नहीं होना चाहिए। जो गिरिराज सिंह ये बार बार कह रहे हैं कि हिंदुओं के जो कार्यक्रम होते हैं रामनवमी में, जो उसमें पत्थरबाजी होती है, वो आपत्तिजनक है। उसका जवाब उन्होंने दिया अशोक चौधरी ने कि ये कुछ उदंड लोग हैं जो इस तरह से करते हैं, उसको किसी को हिंदू मुस्लिम से जोड़ के नहीं देखना है, क्योंकि ये मुसलमानों के मस्जिदों पर भी पत्थरबाजी होती है, रामनवमी में पत्थरबाजी होती है। ऐसे चंद कुछ उनका दलील है कि चंद लोग हैं जो इस तरह की हरकत करते हैं, और उसको मां से नहीं जोड़ना है, हिंदू मुस्लिम से नहीं जोड़ना है। जी बिल्कुल राजीव, बात सही है अशोक चौधरी की, लेकिन जिस तरीके से बिहार में लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं पत्थरबाजी की, जिस तरीके से सनातन को लेकर विवादित बयान दिए जाते हैं, जिस तरीके से एक विशेष समुदाय द्वारा सनातन पर, हिंदू धर्म की देवी देवताओं को लेकर पत्थरबाजी की जाती है, उनकी शोभा यात्राओं पर पत्थरबाजी की जाती है, उसको देखते हुए गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि संविधान के तहत ही हम धार्मिक यात्रा निकालें, संविधान भी हमें धर्म की रक्षा की इजाजत देता है, इसमें गलत क्या है? देखिए, गिरिराज सिंह का अपना स्टैंड यही है कि हिंदुओं को एकत्र करें, और उनका जो अभियान है उसमें उन्होंने कहा है कि वो सशक्त हिंदू चाहते हैं, एकजुट हिंदू चाहते हैं, और वो कहते हैं कि अगर हिंदू बढ़ जाएगा तो हिंदू कटेगा। तो कहीं ना कहीं उनकी जो मंशा ये है कि भारत में रहते हुए हिंदुस्तान के जो हिंदू हैं, हिंदू समुदाय के लोग हैं, अगर वो अगर एकजुट नहीं होते हैं, सशक्त नहीं होते हैं, तो आने वाले समय में जो है हिंदुस्तान में हिंदुओं पर खतरा होगा। और वो कई तरह के हवाला दे रहे हैं, जैसे कि बहराइच की घटना को दे रहे हैं, सीतामढ़ी की घटना को दे रहे हैं, बिहार शरीफ की घटना को बता रहे हैं। लेकिन देखिए, बिहार में जो राजनीति है वो सिर्फ किसी एक खास समुदाय का नहीं है, क्योंकि जब एनडीए के साथ ये सरकार चला रहे हैं तो इसमें नीतीश कुमार एक बड़ा फैक्टर है, और नीतीश कुमार अपने आप को सेकुलर का एक बड़ा चेहरा मानते हैं। तो अगर ये गिरिराज सिंह इस तरह का बयान देंगे, और ये अगर बयान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया जाएगा,
तो भारतीय जनता पार्टी अगर उनके अभियान को समर्थन करेगी तो निश्चित तौर पर जो एनडीए है, जो एनडीए की जो सियासत है, उस पर कहीं ना कहीं खतरा मान रहेगा। बिल्कुल राजीव, बिहार में विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक हैं। उससे पहले इस तरीके की बयानबाजी, जेडीयू के नेता नाराज होने शुरू हो गए हैं। पार्टी की जो एक विचारधारा है उसके साथ गठबंधन जेडीयू ने किया है, फिर अब इस बयान से, इस बात से किनारा क्यों किया जा रहा है? दल मिले हैं, दिल नहीं मिले हैं, ऐसा कहा जा सकता है? देखिए, जनता दल यूनाइटेड हो या भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों के विचारधारा बिल्कुल अलग हैं, लेकिन इनका कहना है कि विकास के नाम पर ये साथ आए। जब भी ये आए हैं तब यही कहते हैं कि विकास के नाम पर आए जी। लेकिन इनकी राजनीति और इनका जो भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है वो बिल्कुल जनता दल यूनाइटेड से अलग है। जनता दल यूनाइटेड अपने आप को सेकुलर मानती है और भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व का एजेंडा है जी। लेकिन चूंकि एक मजबूरी है, कह सकते हैं गठबंधन की मजबूरी है और सरकार चलानी है और आरजेडी को सत्ता से अलग रखना है, इसलिए दोनों साथ आए, लेकिन विचारधारा कहीं से दोनों की नहीं मिलती है। और यही कारण है कि गाहे बगाहे दोनों पार्टियों के अलग अलग बयान होते हैं किसी हर मुद्दे पर। खास करके धर्म जाति का मामला आता है या हिंदू और मुसलमान की बात आती है तो दोनों के अलग अलग बयान हो जाते हैं जी। एक बात इसमें और महत्वपूर्ण है कि गिरिराज सिंह का भले ही भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के स्तर पर ये कहा जा रहा है कि ये उनके दल का मामला नहीं है, उनका अपना मामला है, लेकिन उनको पार्टी के अंदर से समर्थन है। आज जब हम लोगों ने डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा से बात की तो उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक यात्रा उनकी नहीं होगी लेकिन ये सांस्कृतिक यात्रा है, इसलिए उनका समर्थन उन्होंने किया और कहा कि भारतीय संतान, जो भारत के संतान है, उनको पूरी आज़ादी है कि अपने हिसाब से वो धर्म को बचाए, अपने संस्कार को बचाए, अपने संस्कृति को बचाए। और इसी अभियान के तहत ये गिरिराज सिंह आगे अपना अभियान चला रहे हैं या अपना यात्रा निकाल रहे हैं, इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जदयू अगर आपत्ति करती है तो उनका मामला है, लेकिन जहाँ तक हिंदुत्व का मामला है, भारतीय का मामला है, लेकिन राजीव, गिरिराज सिंह केंद्र में मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, बड़े हिंदुत्व की छवि रखते हैं। यदि कोई वो बयान देते हैं तो वो उनका निजी बयान तो नहीं हो सकता, वो पार्टी की जो विचारधारा है उसी से जुड़ा हुआ वो बयान होता है। और जब कोई भी बयान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह देते हैं तो वो पार्टी का बयान माना जाता है। ऐसे में उनका ये कहना कि ये पार्टी का नहीं, ये सांस्कृतिक कार्यक्रम है, इस तरीके के हो सकता है इन्हीं सब चीजों के चलते मतभेद है और इसीलिए जेडीयू साथ नहीं आ रही है। देखिए, ये दुनिया का सियासत है, कहने को कुछ और होता है, बोलने को कुछ और होता है। अगर ये पार्टी लाइन हट के अगर गिरिराज सिंह ने अभियान की शुरुआत की है या वो यात्रा पर जा रहे हैं या उनका बयान जो है पार्टी लाइन से अलग है तो पार्टी फोरम में इसमें कार्रवाई करने का प्रावधान है, लेकिन ये अलग अलग तरीके से अलग अलग बचाव करके बोलने का मतलब क्या है? यानी इस पूरे मामले पर सियासत हो रही है। हाँ बिल्कुल राजीव, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू में इस बयान के बाद तकरार देखने को मिल रही है। हालांकि फिलहाल नीतीश कुमार की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है, सम्राट चौधरी की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है, जो बिहार की राजनीति में खासा अपना प्रतिनिधित्व रखते